डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी विद एम के सिन्हा पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो हुआ 2020 में, उसके क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं, है ना, समान अध्ययन। और ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हम इसे आप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था, आया था एग्जाम में। पहला प्रश्न की अगर बात करें, देखिए क्या था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है, बता दें आपको, बी है। 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, आपका जी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है ना। हम इसी चलेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना के कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। तो आपका आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर बी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, है ना। तो आपका जो बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 62वां संविधान संशोधन बिल द्वारा। ठीक है ना। अच्छा, और देखिए इधर यहाँ पे आपकी वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वशिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर में कन्फ्यूजन है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्वतः लोक सहभागिता ऑप्शन है। तो यहाँ पे आंसर में कन्फ्यूजन, इसलिए आपको यहाँ पे हम कन्फर्म आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है। कुछ एक और डॉट वाला क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे अभी आपको अधिकांश क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सिर्फ 150 क्वेश्चन में 3-4 को का आंसर आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आपका जो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया था, देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो आपको बता दें, इसका आंसर भी हमें कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। इसका भी आंसर जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पे बाकी, अधिकांश आपका सिर्फ और सिर्फ 4-5 को का आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ दो ही हो गया, और एक आ गया 116 नंबर, बाकी सब का आंसर आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या था कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। तो बता दें, आपका जो करेक्ट आंसर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, है ना, इस कंपनी को दिया गया है ना। ये कंपनी जो जीत लिया, ठीक है ना, पैसा देकर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इधर देखिए, अगला प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां ना, छो के बाद सात। तो 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए क्या है प्रश्न हमारा। 7 नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। मतलब किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग की चर्चा है। तो बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए 8वें प्रश्न को चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 8वां प्रश्न देख सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो बता दें आपको, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, रेखा शर्मा। करेक्ट आंसर क्या है, रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके भी हो गया। ठीक है। 8 नंबर। चलते हैं 9 नंबर की ओर। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, ऊपर में देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब बता दें आपको, इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना। ऑप्शन आपके ये है, और इसका सही जवाब बता दें आपको, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। सभी कानून के लिए कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। ठीक है ना। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है। 9 हो गया। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें,
10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ठीक है ना। पंचायती राज्यों का जो पंचायती राज में जो 19 कार्य का विषय है उसका किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो बता दें आपको इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऐसा अनुच्छेद 243 में है। लेकिन बता दें 243 के जी में है, 243 के डी, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर डी है, 243 के डी जी में है। ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक के साथ शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो आपको बता दें इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर क्या है, बी है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है ना। चलिए 12वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था के से कौन सा क्षेत्र इस योजना को लाभान्वित होगा। मतलब जो निर्भीक योजना घोषित किया है ना, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बता दें आपको 12 का करेक्ट आंसर जो है डी है, निर्यात से। करेक्ट आंसर क्या है, निर्यात से, डी से। ठीक है। 13 नंबर की अगर बात कर लें तो 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न है कि ऐसे अब बता दें आपको ये सेट नंबर सी है। सेट क्या है, सी है, याद रखिएगा ये सेट क्या है, सी के बता रहे हैं। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, बता दें आपको अगला प्रश्न है कि बिहार के ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली किससे संबंधित है। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ठीक है ना ये प्रणाली। ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न की ओर देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न नीचे होगा हमारा। ठीक है ना। 40 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 40 नंबर जी प्रश्न कहता है हमारा कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है, किस लिए दिया गया है। तो बता दें आपको इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है ना। मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य की कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देख लीजिए जी आपका 15 नंबर प्रश्न आया था, बहुत ही खौफनाक प्रश्न था। देख लीजिए 15 नंबर क्या प्रश्न का खौफनाक की अगर बात कर लें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो बता दिया आपको 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ठीक है ना। इसका योजना का क्या था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है बोला बिहार सरकार के 7 निकायों में निम्न में के कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जो है सीएम है ना, ये जो है 7 निश्चय योजना में किसे शामिल नहीं किया। बता दें आपको महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सही परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये सभी जो था। लेकिन आपका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, बाल कल्याण है। ठीक है ना। बाल कल्याण जो है 7 निश्चय योजना में नहीं था। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है। वह 2018-19 में यह कितना था, है ना। तो बता दें आपको 17 का जो इसका आंसर में डाउट है। ठीक है ना। तो हम इसका आंसर आपको कंफर्म नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन छूट गया है और एक क्वेश्चन आगे आपको छूटेगा, क्वेश्चन नंबर 116। बाकी आपको सभी का आंसर बताएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, बोला भारत में खाद्य प्रबंधन का
निम्न से कौन सा ए के उद्देश्य नहीं है? तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खदानों का निर्यात। खदानों का निर्यात, ठीक है ना? खदानों का, सॉरी 18 है ना? हाँ 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, ठीक है, खदानों का निर्यात। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है जी। 19वां प्रश्न हमारा कहता है, देख सकते हैं क्या बोल रहा है 19वां प्रश्न हमारा। बोला कि भारत में राजस्व घाटे से भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, घाटे से तात्पर्य क्या है? राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो बता दें आपको, राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो आपका इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ठीक है। करेक्ट आंसर बता दें आपको, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, एक मिनट जी। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बी बोला कि भारत सरकार को अपने उन व्यय के विसर्जन के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिपत्तियों के निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, 19 का बी हो गया, ठीक है। चलते हैं 20 की ओर। हमारा प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 2019-20 में निम्न से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी देश वाला है? मतलब कि 19-20 में भारत का कौन सा देश है जो सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश है? सर्वाधिक व्यापार जो है किस देश से बात किया है 19-20 में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कहता है। बोला कि प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? 21 का आपका करेक्ट आंसर सी है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, ठीक है ना? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मानने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो बता दें आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोल सकते हैं, ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया, याद रखिएगा 22 का, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न 23 की ओर। 23 हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं। बोला व्यवसाय करने की सरलता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो। 23 का करेक्ट आंसर बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है, ठीक है। तो 24 को देख लीजिए। 24वां प्रश्न हमारा क्या है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि का साख प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साक्ष्य लक्ष्य रखा गया है? तो आपको बता दें इसका सही जवाब है 24 का ऑप्शन नंबर सी है, 15 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 15 लाख रुपया लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो 25 नंबर का आपका आंसर है डी है ना? क्या है? डी है, मतलब किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो चलते हैं हम 26वां प्रश्न की ओर। देखिए 26वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? तो 26 का आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है। 27 की अगर बात करें, 27 में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कब किया गया? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर ए है, 26 जनवरी
30, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न बोला कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो आपका सही जवाब बता दें 1912, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बिहार की स्थापना कब की गई थी, 1912 में, 28 का बी आपका सही जवाब है। और 29 की अगर बात करें तो 29 में क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या क्या है। बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अनुमानित रखा जाता था, तो आपका सही जवाब है 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 3/20 भाग। 3/20 भाग, 3 बटा कितना भाग, 20 भाग। तीन कटिया पत्ती में 3 बटा देखिए, 3 कटिया तो 3/20 भाग जो है आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा था, है ना, ये भी प्रश्न पूछने वाली चीज है, क्या बताइए, है ना। देखिए बोला था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका 30 का सही जवाब है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, पटना में रखा गया था। कहाँ, पटना में, जी हाँ, पटना सही जवाब का आपका, क्या बोले, पटना, पटना बोले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो 32 नंबर का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक, है ना। लोकनायक किन्हें कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। 33 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 33वां प्रश्न, निम्न में के किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। निम्न में के किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, ये क्वेश्चन है। और इसका प्रश्न का आंसर आपका सही जवाब बता दें। सही जवाब इसका आंसर ए है, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। श्यामलाल कॉलेज भावनगर आंसर आपका सही जवाब है, जी हाँ, क्या बोले, भावना। देखिए अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था, तो आपका सही जवाब है 34 नंबर का आंसर जो है आपका ई नंबर सही जवाब है, ठीक है ना। आपका ई नंबर सही जवाब है, ठीक है। चलिए 35 का क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो 35 का क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी कि जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था, है ना। किस अधिनियम ने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था के बारे में, मतलब किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें एक ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था, बताइए तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 35 का, बता दें ऑप्शन नंबर डी, 1935 के अधिनियम को कहा था, ठीक है। चलिए तो अगला है क्वेश्चन, देख सकते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा, सॉरी गांधी के नाम नहीं यहाँ पे है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। आपको पता कि दांडी यात्रा जो है गांधी जी के नेतृत्व में चली है ना। तो दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, इसका आपका क्वेश्चन है। और इसका आंसर की अगर बात करें तो 36 का आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है 24 दिन, ठीक है ना, 24 दिन आपका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं हमारा क्या है, 37 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो देख सकते हैं 37 नंबर प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये इसको कौन लिखे हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। 37 का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको बता दें कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल के प्रत्याघात में। तो आपका सही जवाब की अगर बात कर लें 38 का आंसर नंबर सी सही जवाब है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 39 नंबर की अगर बात कर लें, 39 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई
INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। आपका जो ऑप्शन है आप पढ़िए और आपका आंसर बता दें। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका है, भूला भाई देसाई आपका सही जवाब है, भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम कामा जो थी भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ, तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो आपका सही जवाब है 40 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है ना, स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 41 की ओर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा है ना, लेकिन हम 150 प्रश्न को आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, 41 को चलते हैं। देखिए अगला है कि निम्न में कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है। आपका देखिए मैथ 10 को मैथ पूछता है, निम्न में कौन सा संख्या प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो बता दें आपको प्रकृत संख्या का वर्ग कौन नहीं होता, जिसके अंत में 2 3 7 1 सिंगल जीरो ये सब होता है ना, 2 3 7 है ना, सिंगल जीरो या मतलब ऑड संख्या में जीरो ये सब रहता है। तो आपका जो है उसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है, नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर बता दें आपको 41 का आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बी है सही जवाब। आपको बताया ना कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया है ना, जीरो हो गया ऑड नंबर में रहेगा तो ये सब रहेगा तो वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप देखिए 2 है ना, तो 2 इसमें है तो आपका जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आंसर आपका बी सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला कि अगला प्रश्न देखिए कि दिया गया है आपकी क्वेश्चंस है और इसको आपको एक्स वाई का मान निकालना है। आपको करना है क्या कि जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस के आधार पर आप इसमें है ना बाई बाई से पुट कीजिए। देखिए इक्वल किस में आ रहा है, ठीक है ना, पुट कीजिए इक्वल आ रहा है, जो आपका सर्टी वेरीफाई करेगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको आंसर बता दें आपको इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 42 का अगर आंसर बता दें आपको, तो इसका जो आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 3 2, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, हमको आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 43 को अगर देखें हम, तो 43 देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना, जो अंक मिल रहा है कि 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर है ना, और 598 माना 479 है ना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका है जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। अब बाटा में क्या है ए बी है ना। तो इतना बराबर फॉर्मूला आपका होता है, बता दें इतना बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है फॉर ए बी और बटा ए बी है ना। कैलकुलेशन करने का आवश्यकता नहीं, ए बी से भी कट गया, आपका फोर आंसर चकास से आ गया, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर की बात कर लें। 44 नंबर की अगर बात कर लें तो 44 का हमारा जो सही जवाब है, 44 का अगर सही जवाब की अगर बात कर लें, बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। 44 का अगर सही जवाब की अगर बात कर लें तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा है ना। एक साल की जनसंख्या कितना है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 5% का मतलब हुआ 1 बटा कितना 20। अब बढ़ है ना, वृद्धि हो रही है ना, तो 20 से 21 बटा कितना हो, 21 बटा कितना हो गया 20 हो गया। आपको करना है क्या, टोटल जो है 1764 है, ठीक है, और डबल जीरो है, 176400 और इसका गुना कीजिए और इसका गुना करने के बाद 21/20 आया है, इसका 2 बार गुना कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, 2 बार गुना कर दिए और सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका देखिए यहाँ पे उसी तरह से आपके यहाँ बनाया हुआ भी है ना, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लें, अगला क्वेश्चन हमारा है सिर्फ आंसर बताएंगे, टाइम बहुत वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि अनुक्रम 4 18 4800 है ना और इतना में लुप संख्या ज्ञात करें। आपका जो एपीजीपी का क्वेश्चन है और इसका आंसर बता दें आपको, बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं 45 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है ना, 180, ठीक है। अगला की अगर बात करें 46 का अगर बात करें तो 46 का जो आपका आंसर होगा, 46 नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 6 है, ठीक है। अच्छा 47 का अगर बात करें, 47 का 47 की अगर बात करें, अगर देख सकते हैं क्वेश्चंस,
यदि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, अन्य संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो एम प्लस एन का औसत क्या होगा? तो 47 का आंसर आपका सी होगा, एम एन होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अच्छा, 48 की अगर बात कर लें तो 48 देख सकते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 48 नंबर। और ये जो है आपका 48 का अगर आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा 10। ठीक है। और 49 की अगर बात कर लें, 49 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 49 की अगर बात कर लें, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। 49 की अगर बात करें, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है ना, बी आपका सही जवाब है, 11 दिन। 50 की अगर बात कर लें तो 50 का आपका सही जवाब की अगर बात करें तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, 155 डिग्री। ठीक है। 56 की अगर बात करें, 51 सॉरी, 50 के बाद 51 की अगर बात करें, अब साइंस का क्वेश्चन आपके आ गया है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, बोला विटामिन कौन सा है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है ना? तो आपका विटामिन के है, आंसर आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन बोला कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है? महिला सेक्स हार्मोन कौन है? 52 का आंसर आपका सही जवाब है, ए है ना? इन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपका सही जवाब है, पावन का एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। 53 की अगर बात करें तो 53 देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। बोला 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 53 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, आर्विड कार्लसन को, आर्विड कार्लसन को। अच्छा, 54 की अगर बात करें तो 54 का आंसर आपका क्या होगा? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? 54 का आंसर आपका सी सही जवाब है, आयोडीन की कमी से। घेघा रोग इसी कारण से होता है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 57 की अगर बात कर लें, सॉरी 55 की अगर बात कर लें तो बोला कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए, कड़वाहट के लिए कौन सा मानव का जीव जो है कड़वाहट प्रतीत होता है उससे? तो जीव का जो पिछला भाग होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, 55 का आपका सी सही जवाब है। पीछे वाला भाग कड़वाहट लगता है, कुछ खाते हैं तो, है ना, महसूस होता है, कड़वा चीज से खाएंगे तो उसी से लगेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से है, बोला अदरक जो है, जी हाँ अदरक, अदरक का नाम सुने हैं ना? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि, क्यों? अदरक जो है जड़ा है, तन नहीं, क्योंकि आपका 56 का आंसर बी है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आपका आंसर नंबर बी सही जवाब है। 57 की अगर बात कर लें तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी है। तो 57 का आंसर आपका ए सही जवाब है, फ्रुक्टोज। क्या सही जवाब है? फ्रुक्टोज आपका सही जवाब है, जी हाँ, क्या बोले, फ्रुक्टोज आपका सही जवाब है। अगर 58 देख लीजिए, 58 क्वेश्चन आपका क्या है। बोला निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, ट्रू फल नहीं है? 58 का आपका सही जवाब है, आलू बुखारा, आलू बुखारा, आलू बुखारा आपका सही जवाब है। ठीक है। चलिए 59 नंबर की अगर बात कर लें, 59 नंबर देखिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। फल, फल में जो है अधिक पौष्टिक होता है, अत्यधिक पौष्टिक होता है। तो फल में अत्यधिक क्या, कौन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? 59 का आपके बता दें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जी हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा क्या है। बोला अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो आपका आंसर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है। दो समानांतर प्रतिरोध सर्किट के कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? आप किसका सही जवाब बता देते हैं। 62 का आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, 4.7 किलो ओम। ठीक है। चलिए तो 63 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें, 63 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है आपका घटता है, आपका सही जवाब है। ठीक है ना, घटता है आपका सही जवाब है।
फैराडे अस्थिरांक इसमें आपके कौन है, तो बता दें आपको 64 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है ना। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, जो फैराडे स्थिरांक है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो 66 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। देखिए 67 की अगर बात कर लें, 67 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 67 नंबर प्रश्न हमारा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, आपका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सही जवाब, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर सबसे पहले गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 69 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना। 148 आपका सही जवाब है। मतलब कि क्या करना आपको 242 में से 94 घटा दीजिए, आपके 148 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है, यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है। 70 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शहद की सबसे ज्यादा श्यानता होती है। अच्छा अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न की अगर बात करें, दूध किसका घटिया स्रोत है, मतलब कि बोलें अगर आपको कि दूध में क्या पाया जाता है, तो बता दें आपको विटामिन सी आपका सही जवाब है। घटिया स्रोत बोले, घटिया बोलना अच्छा नहीं, घटिया की बात करें हम। दूध किसका घटिया स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 71 का ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आंसर आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें अगर 72 की अगर बात कर लें तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले किसान की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है। याद रखिएगा, मतलब कि कोई अगर नशा करके जा रहा है तो पुलिस उसको, है ना, पुलिस उसको जो है सांस के द्वारा पकड़ लेता है। किसके द्वारा पकड़ता है, तो याद बता दें आपको आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके द्वारा जो पता कर लेता है कि तुम शराब पिया है कि नहीं पिया है। तो 72 का आपका आंसर हो गया ए, हो गया, क्या हो गया ए, जी हाँ ए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो आपका सही जवाब है 73 का ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। 74 का बी आपका सही जवाब है। 75 की अगर बात कर लें तो 75 की अगर बात करें, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 75 का आंसर आपका डी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है देख सकते हैं, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता है। एक घोल का pH 3 से 6 हो जाता है तो इसमें आयन की सांद्रता कितना हो, क्या होगा, किस प्रकार बदलेगा। तो 76 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या सही जवाब है 76 का डी आपका सही जवाब है। 1000 गुना कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 77 की अगर बात कर लें तो 77 का आपका जो आंसर होगा देख सकते हैं, 77 का आपका आंसर होगा, बोला रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत है, एक नेप्थेलिन है, दोनों को मिला दिए हैं तो किसके द्वारा अलग करेंगे, तो उदरपातन के द्वारा अलग करेंगे। उदरपातन एक क्रिया है, ठीक है ना, सब्लिमेशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है देख सकते हैं, बोला बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी है, तो 78 का आपका सही जवाब है, बता दें आपको सी, है ना। 12 जो है सिग्मा बॉन्ड है और 3 जो है पाई बॉन्ड है। चलिए अगला, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है। यूरिया में कौन कौन सा तत्व होता है, तो 79 का आपको आंसर जो है
79 का आंसर बता दें आपको, डी आपका सही जवाब है, कार्बन, है ना। 79 का आंसर डी हो गया। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका है, देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है? शीशा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। और सबसे अच्छा कुचालक कौन है? तो शीशा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो, अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने भारतीय दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व किया? मतलब भारत से कौन गया था ब्रिक्स की बैठक में, ठीक है। तो बता दिया आपको, भारत की तरफ से गए थे 81 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा, है ना। प्रहलाद सिंह पटेल गए थे, प्रहलाद सिंह पटेल गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बता दें 82 का आंसर जो आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम आपका सही जवाब है, वियतनाम में आयोजित किया गया। 83 की अगर बात कर लें, कौन सा देश ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो 83 का आंसर सी आपका सही जवाब सिंगापुर, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। 84 की अगर बात कर लें तो 84 देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में संयुक्त अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, किससे संबंधित है? 84 का आंसर आपका जो है बी आपका सही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनः निर्वाचन अभियान से संबंधित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलें अगर, तो 85 नंबर देख लीजिए क्या है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो 85 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, UAE, संयुक्त अरब अमीरात आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देख सकते हैं इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो 86 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, मिस्र है, क्या है? मिस्र। 87 की अगर बात कर ले, 87 क्वेश्चन देखिए कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल, है ना, मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? किसे संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 87 का आंसर आपका डी है, भारत को बनाया गया है। किससे बनाया गया? भारत को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, भारत को बनाया गया है। अगर 88 की अगर बात कर लें, अगर हम 88 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को आप, 88 की अगर बात कर लें तो बोला सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली। तब सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, किससे संबंधित है? तो रेल में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना। ये आपका आंसर बी आपका सही जवाब है, 88 का बी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर। 89 की अगर बात कर लें, 88 हो गया हमारा, 89 की अगर बात कर लें तो 89 नंबर देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंट रोज में किसके द्वारा किया गया? तो 89 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए 90 की अगर बात कर लें, 90 क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देखिए 90 नंबर, राजमाता विजय रावे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपया का सिक्का जारी किया। आंसर आपका सी सही जवाब है, 100 रुपया का सिक्का। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन दिवस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपया का सिक्का जारी किया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य की लघुवृत्त चित्र चीलूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है, किस राज्य को? 91 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो, अगला प्रश्न की अगर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 92 की,
देख सकते हैं किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है ना। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने, किस बैंक ने, तो HDFC बैंक ने, है ना, HDFC बैंक ने। आपका आंसर बी सही जवाब है, HDFC बैंक। 92 का बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, 93 का अगर बात कर लें, 93 नंबर देखिए, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है भारत ने, है ना, कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ शुरुआत कर दिया था। तो आपका जो है 93 का आंसर की बात करें, बी आपका सही जवाब है, दिल्ली, है ना, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। 94 की अगर बात करें, देख सकते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को आप कि क्या है, बोला राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो आपका 94 का आंसर जो है सी आपका सही जवाब है, अंबाला। अंबाला आपका सही जवाब है। 95 की अगर बात कर लें, तो 95 का आपका जो है देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो 95 का आंसर आपका डी सही जवाब है, रुद्रम। क्या नाम है, रुद्रम। ठीक है, 96 की अगर बात करें, तो 96 आप देख सकते हैं, 96 की अगर बात कर लें, बोला भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर है, बता दें आपको, 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड को, नीतू डेविड को। 97 की अगर बात कर लें, तो 97 क्वेश्चन देखिए आप कि महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है। तो 97 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है ना, एकल USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर प्रश्न की बात करें, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। 98 का अगर आंसर आपके बात करें, 98 का ये आपका सही जवाब है, एलियूड किपचोग। ठीक है ना, 98 का ये आपका सही जवाब है। 99 का आंसर अगर बात कर लें, 99 की अगर बात कर लें, तो देखिए 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आपको पता है सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा किया था, है ना। 99 का आंसर आपका ए, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों जो है एक साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए थे। तो आपका आंसर ए हो गया 99 का। 100 की अगर बात कर लें, 100 की अगर बात करें, तो देख सकते हैं 100 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका 100 का जो आंसर है डी सही जवाब है, परेश रावल को, है ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष है परेश रावल को नियुक्त किया गया है। देखिए अगला फिर से हमारा अगर बात कर ले, तो अगला प्रश्न की अगर बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो आपको बता दें 101 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, है ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 102 नंबर प्रश्न देखिए कि 102 नंबर प्रश्न आपका क्या है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। 102 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। 103 की अगर बात कर लें, 103 की अगर बात करें, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 104 की अगर बात कर लें, तो 104 की अगर बात करें, तो 104 का आपका जो सही जवाब क्या होगा, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो आपको बता दें 104 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें, तो
104 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आपका सही जवाब है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 105 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 8। कितना? 8 को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, 106 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, देख सकते हैं रामविलास पासवान ने रामविलास पासवान ने राजनीति सफर किस राजनीति दल से प्रारंभ किया? रामविलास पासवान जो थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो किस पार्टी से सबसे पहले ये चुनाव लड़े थे? तो आपका 106 का आंसर है जो सी सही जवाब है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। चलिए 107 की अगर बात कर लें, 107 की अगर बात कर लें तो 107 नंबर देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो आपके बता दें 107 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, है ना, नोट जारी कर दिया, प्रेस जारी कर दिया था। चलिए 108 नंबर की अगर चलते हैं चलिए 108 नंबर की चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं प्रश्न कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? फाइबर योजना घर तक प्रारंभ की गई 21 सितंबर 2020 को, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस राज्य में? 128 का आंसर अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है। आपका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। 109 की बात करें तो देख सकते हैं 109 नंबर क्या है, 109 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, बोला बिहार के राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आपका 109 का आंसर आपका सही है, बी आपका सही जवाब है, 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, बोला क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न से कौन सा सदस्य नहीं है? इस समूह जो है, इस समूह का कौन सा देश सदस्य नहीं है? 110 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, चीन सदस्य इसका नहीं है। जानना करते चीन को कैसे, किस रूप का उसका रूप है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 111 की ओर। 111 की अगर बात कर लें तो बोला इनमें किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो 111 का आपका सही जवाब है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आपको इसका हम करेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसका अच्छी तरीका से। अगला यहाँ पे थोड़ा सा डॉट इसमें, इसलिए आपको करेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो आपको बता दें स्वराज पार्टी का गठन किया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दामन का चित्रण किया गया है, तो मतलब नील दर्पण जो है हाल ही में चर्चा में रहा, इसका लेखक कौन है? 113 नंबर का आपका आंसर की अगर बात करें, 113 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। देखिए, है ना, 113 में आंसर आपका क्या है? तो 113 में आपका आंसर है दीनबंधु। क्या आंसर है? दीनबंधु इसका राइटर है। ठीक है, मतलब नील दर्पण का लेखक है दीनबंधु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो सब वीडियो आपको लंबा लग रहा है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाए, लगता कि बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 114 नंबर की अगर बात कर लें, बोला 1760 का प्रसिद्ध बांडी बास का युद्ध अंग्रेजी द्वारा किसके खिलाफ हुआ था? तो 1760 का जो युद्ध हुआ था, आपको बता दें अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ हुआ था, है ना। बांडी बास का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न के किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? किस अधिनियम ने? तो 115 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। चलिए अगला है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ?
तो इसमें भी आपको कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे छोटा नागपुर में हुआ था, लेकिन हम आपको कंफर्म यहाँ पे आपका आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। छोटा नागपुर ऐसे यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें 117 नंबर की। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। ये सब कौन नहीं जानते हैं इसका आंसर, है ना। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, ठीक है ना। ये तो आप हमेशा आपको जिंदगी में याद रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा बात कर लें तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो 118 का आंसर बता दें आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, राजकुमार शुक्ल है। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को कहा था कि मेरे इलाके में बहुत अति हो रहा है, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए हम लोगों किसानों को, बहुत यहाँ पे कर्ज वसूला जा रहा है, किसान ऐसा कर किसानों के खिलाफ बहुत अन्याय हो रहा है। तो राजकुमार शुक्ल जी जो है ना, ये है ना, इसमें हेल्प किए थे गांधी जी को, यानी गांधी जी को ध्यान आकर्षित किए थे और गांधी जी गए थे भी, ठीक है। तो 118 का आंसर आपका डी सही जवाब है। चलिए 119 की अगर बात कर लें तो 119 की अगर बात कर लें, बोला प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको बता दें 119 का जो आपका आंसर है इसमें ई होगा, क्या होगा? ई होगा। इसमें आपका आंसर क्या होगा? ई। इसमें आपका ऑप्शन में है ये नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो गया आंसर। चलिए अगला जो है आपका स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? सहजानंद किससे संबंधित थे? 120 का आंसर जो आपका सी आपका सही जवाब है, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, किसान आंदोलन में हेल्प किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है 121 नंबर। निम्न से कौन सा 21 नंबर देखिए, निम्न के कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो 121 का जो आंसर आपका ए आपका सही जवाब है, चंपारण, है ना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही प्रयोग किया था, याद रखिएगा, प्रथम आंदोलन का था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो 120 नंबर के प्रश्न को देखिए आप ध्यान से। बोला निम्न में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे? मतलब खेत जूते हुए स्थान का निशान जो है सिंधु घाटी के किस स्थान से मिला था? कालीबंगा से मिला था, है ना। कहाँ से? कालीबंगा जो राजस्थान में है। 122 का आंसर आपका ए सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है आपका, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? मतलब त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपको बता दें बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, है ना। करेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऑप्शन देखिए क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो आपका दो आंसर है ना, इससे आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 की अगर बात कर लें तो इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? मतलब बौद्ध धर्म का जो है चौथा जो सभा हुआ था, है ना, चौथा सभा जो हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो 124 का आंसर आपका कनिष्क, आपका सही जवाब है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, अध्यक्षता में, ठीक है। किस शासक ने? तो कनिष्क, ठीक है, आंसर सी आपका सही जवाब है। 125 की अगर बात कर लें देख सकते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपका जो आंसर क्या होगा, वैशेषिक, वैशेषिक आपका सही जवाब है, 125 का डी। 126 की अगर बात कर लें तो 126 की अगर बात कर लें 126 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति का अपनाया था? तो बता दें आपको बलबन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बलबन ने। अच्छा अगर आंसर आपका 127 की अगर बात कर लें तो 127 की अगर बात कर लें, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर शुरुआत शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो 127 का जो आंसर होगा आपको सही जवाब बी आपका सही जवाब है, चोल वंश। किस वंश? चोल वंश, चोल साम्राज्य। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा अब ज़्यादा नहीं है,
ठीक है, आप शुरू किए तब आपको पूरा 150 तक पहुंचा ही देंगे ना। अगला प्रश्न देखिए हमारा, बोला परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न से किससे संबंधित है। 128 का जो आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर चढ़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, 129 की अगर बात करें तो, अगर 129 की अगर बात करें, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जहांगीर शासक ने। 129 का सी आपका सही जवाब है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो बता दें आपको 130 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम 131 की अगर बात करें तो, अगर हम 131 की अगर बात करें तो उद्योग और राजस्थान के से जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 131 का आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ना। ये जो है आपका रेल डीवार अभियांत्रिकी, ये भागलपुर में नहीं है, ये आपका गलत ही है। ठीक है, आपका आंसर हो गया डी। 132 की अगर बात करें तो देख सकते हैं, 132 नंबर की अगर बात कर लें, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो 132 का आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, पश्चिमी चंपारण बिहार के किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो आपका पश्चिमी चंपारण सही जवाब है। अगला 133वां प्रश्न देख सकते हैं आप। 133वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। बोला बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ से गंगा नदी नहीं बहती है। ये आपका कौन सा जो है जोड़ा गलत है, किस जोड़ा से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आपको 133 का आंसर बता दें, आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आपको हम कर पाए आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए 134 की अगर बात कर लें तो, 134 नंबर की अगर बात कर लें, डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे जितना ही भैया हैं, मेरे जितना ही प्यारे भाई हैं, दीदी हैं, सबको नमस्कार। देखिए, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 134 का अगर बता दें आपको, 134 का आपको आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ई होगा। क्या होगा, ई आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 134 का आपका ई सही जवाब होगा। 135 की अगर बात करें तो देखिए 135 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। 135 नंबर की अगर बात करें, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, मतलब बिहार राज्य के कितना % भाग पर वन का विस्तार है। तो आपको बता दें, आपको सही जवाब है 6.87% पर। 135 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, 135 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 136 नंबर की अगर बात कर लें तो, 136 नंबर की अगर बात करें, निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बता दें आपको, बिहार के कौन सा जिला है जहाँ पे एक ही को बिहार में जो है उद्यान है, ये है किस जिला में है। 136 का आपका आंसर आपका सी है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही जवाब है। 137 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, आंसर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, आंसर बी आपका सही जवाब है। बोला ग्रीनलैंड, क्या बोला, ग्रीनलैंड निम्न से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है। तो आपका 138 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क आपका सही जवाब है। ठीक है, 139 की अगर बात कर लें तो देखिए, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो 139 की अगर बात करें तो आप सी आपका सही जवाब है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें 3 देश आता है। अब बोला 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से सबसे अधिक भारतीय आबादी है। भारत का सबसे ज़्यादा लोग जो है कहाँ रहता है, तो यूनाइटेड किंगडम में रहता है। यहाँ पे 3 देश है, ब्रिटेन हो गया है ना, 3 देश आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया सी। ठीक है, चलिए 140 की अगर बात कर लें तो 140 का आंसर आपका क्या होगा, निम्न से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन
हुआ है। तो 140 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है इसमें अधिक सोना का उत्पादन हुआ टन में। चलिए 141 की अगर बात कर लें तो 10 क्वेश्चन हमारा और बच रहा है। 141 की अगर बात कर लें तो देखिए 141 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर 141 का जो होगा आंसर सी होगा, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। ठीक है ना, भले ही सबसे बड़ा एशिया महादेश है लेकिन सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका महादेश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी के आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। मतलब बोला कि आबादी की तुलना में जो सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी कहाँ रहता है, जितना जो जनसंख्या है उसकी तुलना में प्रतिशत के अनुसार। तो आपको बता दें यहाँ आपका मिजोरम का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 142 का आंसर सी आपका सही मिजोरम। ठीक है ना, 143 की अगर बात करें, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है, मतलब सभी जो है कॉफी उत्पादन है, ये कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो 143 का आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब पूल नेज आपका कर्नाटक में नहीं है, बाकी सब ये सब जो तीनों है कर्नाटक में है। ठीक है, 144 की अगर बात कर लें तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है। 144 का आंसर आपका ए सही जवाब है ले, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला ले है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, लास्ट हमारा पेज है 145 नंबर। देखिए 145 नंबर क्या है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन्य अभयारण्य जीव है। तो बता दें आपको सबसे ज़्यादा जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो 145 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। 146 की अगर बात करें, देखिए क्या कहता है 146 नंबर क्वेश्चन, बोला बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर बहने वाली बिहार में कौन सी नदी है। तो 146 का आपका आंसर जो होगा ई होगा, क्या होगा ई होगा, उत्तर की ओर बहने वाली सब उत्तरी की ओर बहता है ना। तो इसमें एक से अधिक हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए आंसर आपका 147 का जो है बात करें तो बोला निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों किस पर्वत श्रेणियों को अटल अटल टनल पार करती है। तो आपका 147 का जो आंसर है आपका बी आपका सही जवाब है, पश्चिमी पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है। ठीक है, 148 की अगर बात करें तो देख लीजिए 148 की अगर बात कर लें, बोला भारत का 23वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, 23वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। 148 का आंसर डी आपका सही जवाब है, तमिलनाडु में स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है ना, बनने वाला है। 149 की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। तो राजस्थान, राजस्थान जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या था, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। तो आपका 150 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, लाइमस्टोन कैमूर में है ना, उत्पादन कैमूर से होता है। तो डियर फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं आप कमेंट्स में बताइए आंसर, और जो हम आंसर नहीं बता पाए हैं बोलें कि डॉट है आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी में 2020 में एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों सबको मैं दिल से नमस्कार करता हूं, और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो लाते हुए रहेंगे। तो चलिए, और प्लीज़ आप चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में।
ठीक है। तो अगर कैसा लगा और कमेंट्स में बताइए वीडियो के बारे में कैसा लगा, है ना, आपको क्वेश्चंस कैसा लगा। और अपना बात कमेंट्स में रखिए, ठीक है ना। इसी तरह का आपका अपडेट और मिलते रहेगा चैनल पे। और बहुत सारे वीडियो चैनल पे अपलोड भी है पॉलिटी का, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रस्तावना के बारे में, संविधान सभा के बारे में, है ना, बहुत भाग के बारे में, तो बहुत यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, दिल से आप लोग को नमस्कार, ठीक है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप क्या बोलें, बहुत ही मेहनत लगा वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।